हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक फ्यूजन एक्सेट। तो मैंने ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन पे वीडियो बना दिया है। तो जिस भी भाई ने नहीं देखी वो वीडियो, वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो कैसे फार्मासिस्ट जो होता है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करता है, वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। तो होता है रिसीविंग, सेकंड होता है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, फोर्थ वन होता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। पहले होता है हमारा रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होता है चलिए देखते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम द पेशेंट by the pharmacist himself. While receiving a prescription, a pharmacist should not change his facial expression, which gives an impression to the pharmacist that he is surprised or confused after seeing the prescription. रिसीविंग में जनरली यही होता है, जो भी पेशेंट होते हैं वो अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है फार्मासिस्ट को देते हैं। तो क्या होता है, जब वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, तो फार्मासिस्ट अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज करते हैं, बिकॉज ऑफ कि पेशेंट को लग रहा होगा कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी की दवा हमको चल रही है। इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन के लिए फार्मासिस्ट जो कि फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं चेंज आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए रीडिंग एंड चेकिंग देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। पहले तो हमारा जो रिसीविंग होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वो ऑलवेज चेक करता है जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर इन एनी केस डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन। टू इसमें क्या होता है कि जब फार्मासिस्ट क्या करता है, ऑलवेज स्क्रीन करता है, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमेशा काउंटर के पीछे देखा जाता है। बिकॉज ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शन, फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। अगर उसको फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आता है कुछ क्या लिखा हुआ है हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे, पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे, तो उस पे क्या करता है फार्मासिस्ट, दूसरे फार्मासिस्ट से हेल्प ले लेता है। और उसको भी अगर नहीं समझ में आता है तो जो मेडिसिन प्रोवाइड किया है उसको प्रिस्क्राइबर बोलते हैं, तो उस प्रिस्क्राइबर से जा करके वो कंसल्ट कर सकता है। तो थर्ड वन देख लेते हैं, हमारा होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसमें चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस। देखिए, सबसे पहले जो भी हमको वे करना है, ठीक है, वो वेइंग बैलेंस से करते हैं। वेइंग बैलेंस पे जो भी रहता है हमारा मटेरियल जो है, वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है। आफ्टर वेइंग दी मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड एट बैलेंस। दिस गिव अ चेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच हैव बीन वेटेड। जो हमारा वे हो जाता है वो हमारा वेइंग बैलेंस के राइट साइड में रखते हैं। इससे क्या होता है, दिस गिव अ चेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच हैव बीन वेटेड। इससे ये पता लग जाता है कि कौन कौन से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेट किए जा चुके हैं। और while compounding the label of every stock bottle should be read at least 3 times in order to avoid any error। कंपाउंडिंग करते समय जो है लेबल को क्या करते हैं उसमें, एवरी स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 times इन ऑर्डर टू एनी अवॉइड एरर। करते हैं कि जो हमारा कंपाउंडिंग होता है उसमें जो है लिस्ट 3 times को चेकआउट करते हैं, जिससे कि हमारा एनी एरर हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। फार्मासिस्ट शुड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ स्टोरेज। वो पूरा जो फार्मासिस्ट होता है वो एक्सप्लेन करता है कि वो मेडिसिन हमको एडमिनिस्टर कैसे करनी है, उसको कैसे खाना है और कैसे यूज़ करना है। आफ्टर दैट कहाँ पे उसको स्टोरेज कंडीशन उस प्रॉपर इंग्रेडिएंट की है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। ये हमारा जो ट्रेंड में चल रहा होता है मॉडर्न मेथड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डेज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर अवेलेबल इन द मार्केट, so as ready-made या formulation manufacturing by the different pharmaceutical companies. The drugs should be prescribed by the official name and it not by its proprietary और trade name। तो इसमें क्या बोल रहा जा रहा है कि जैसे मॉडर्न मेथड में इस समय क्या चल रहा है, जो हमारी जो दवा है जो मार्केट में जो बन रही हैं, वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जगह जगह पे उन थ्रू बनाई जा रही हैं।
और क्या हो रहा है, ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम के उनको ज़रिए मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जिससे क्या होता है, नॉट बाय दी उसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रेड नेम के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। बाय द इट्स प्रॉपर्टी और ट्रेड नेम के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इट इज़ ईज़ी टू रिमेंबर प्रॉपर्टी बिकॉज़ दे आर वेरी कैची। सबसे पहला एडवांटेजेस यही होता है कि जो हमारा ट्रेड नेम या प्रोप्राइटी नेम है, के द्वारा हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाता है उस मेडिसिन से रिलेटेड। और दूसरा क्या है, इट इज़ वेरी टू कम्युनिकेट विथ द पेश कर सकते हैं ईज़िली। और द कैन बी मेंटेन्ड बाय द प्रिस्क्राइबिंग द सेम प्रॉपर्टी नेम एवरी टाइम। कंटिन्यूटी में भी प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। द बायोअवेलेबिलिटी और चेंजिंग ऑफ एडजुवेंट यूज्ड इन ड्रग फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफरेंट। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ चीपर टू प्रिस्क्राइब द ड्रग बाय ऑफिशियल नेम। जो हमारा ऑफिशियल नेम है उसके थ्रू हमारी जो ड्रग होती है वो क्या होती है, चीपर होती है, सस्ती होती है। इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर अ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग विच आर अवेलेबल इन स्टॉक। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अगर ट्रेड नेम से है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज से है, तो उसको स्टॉक में या डिस्पेंस करने में तकलीफ होती है, जिससे कि फार्मासिस्ट जो है उसको डिस्पेंस नहीं अच्छे से कर पाता है। इसमें क्या है, दीज आर 4 टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच आर जनरली रिसीव्ड बाय द रिटेल ड्रग स्टोर। पहला तो होता है प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रैक्टिस, सेकंड वन होता है प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड वन होता है हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेंट फॉर आउट पेशेंट, हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेंट फॉर इन पेशेंट। आउट पेशेंट और इन पेशेंट को आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? चलिए हम बता देते हैं। जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में सिर्फ आप जाएँ ओपीडी में, दवा प्रिस्क्रिप्शन का वहाँ डॉक्टर को दिखाएँ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू और वहाँ से चेकआउट करके आप घर चले आएँ, तो उसको बोलते हैं आउट पेशेंट। और अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं, आप वहाँ पर ज़्यादा आपकी बीमारी गंभीर है, तो उस वजह से आपको हॉस्पिटल वाले आपको वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, तो उसमें बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है? चलते हैं देखते हैं अगले स्टेप में हमारा क्या है। केस रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। इसमें बहुत सारे केस रिक्वायर्ड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से। इसमें पूछा जाता है राइट डाउन द केस रिक्वायर्ड इन द डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसको भी। ऑलवेज कीप द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर यू टेक द प्रिस्क्रिप्शन विथ यू व्हाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन फ्रॉम इटसेल्फ। पहले हमेशा क्या किया जाता है, ऑलवेज को हमेशा जो है पहले समझा जाता है, देखा जाता है, फिर क्या किया जाता है, टेक द प्रिस्क्रिप्शन विथ व्हाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन। फिर देखा जाता है कि वो मेडिसिन कहाँ रखी है और किस शेल्फ में रखी है। इट विल सर्व अ कांस्टेंट रिमाइंडर एट नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड एंड हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिस्टेक। दूसरा देख लेते हैं, ऑलवेज चेक द डिस्पेंसिंग बैलेंस। ठीक है, ऑलवेज चेक द डिस्पेंसिंग बैलेंस before waiting before weighing the ingredient which are required to help to avoid mistakes। थर्ड वन होता है हमारा replace containers of stock preparation of drug in their proper position after use। रिप्लेस कर देता है कंटेनर, मतलब कहने का है कि जब हम किसी भी पेशेंट को दवा दे देते हैं या मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको कंटेनर जहाँ से पिक किए हैं वहीं पे उसको रिप्लेस कर देना होता है प्रॉपर पोजीशन आफ्टर यूज़। फोर्थ वन हमारा होता है कीप द लेबल इन अपर पोजीशन ड्यूरिंग वेइंग सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली द पोटेंट ड्रग सच एज मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, टू सर्व एज कांस्टेंट रिमाइंडर दैट द करेक्ट ड्रग इज बीइंग यूज्ड। उस पे कीप लेबल होना चाहिए अपर पोजीशन में ड्यूरिंग वेइंग द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। स्पेशली कौन सी स्पेशली ड्रग होती हैं, जो पोटेंट ड्रग होती हैं। कौन कौन सी पोटेंट ड्रग होती है, जैसे मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड होती है, तो उसको क्या होते हैं उसके जैसे कि ये हमारा बॉटल है, ठीक है, तो इसके क्या होता है अपर साइड में वो लेबल या लेबल पोजीशन लगा होना चाहिए, वही यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है स्लाइड में। व्हेन पोरिंग और मेजरिंग द लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड में मेडिकामेंट होती है या लिक्विड इंग्रेडिएंट होते हैं उसको उनके बारे में बताया गया है। कीप द लेबल, उन पे लेबल लगा होना चाहिए अपवर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सल्फस रनिंग डाउन ऑफ द बॉटल एंड स्टेनिंग द लेबल। जो हमारी कोई दवा की शीशी है तो शीशी के ऊपर हमारा लेबल लगा होना चाहिए, जिससे कि
जो दवा अगर बाहर आ रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा स्टेनिंग ऑफ लेबल नहीं खराब होता है, हमारा जो लेबल होता है वो खराब नहीं होता है। फिर 6th वन क्या होता है, केयर शुड बी टेकन इन द कीप द डिस्पेंसिंग बैलेंस क्लीन। The powder should be transferred from the stock container by using the clean spatula. The scale pan should be clean immediately after use. मतलब आप किसी भी चीज़ से अगर पाउडर मटेरियल है, अगर आप स्पैचुला से ही अगर आप निकाल रहे हैं, तो पाउडर निकालते हैं अगर वे करके उसको तो उसके बाद स्पैचुला को आपको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो सके। या फिर 7 देख लेते हैं, medicines which are used externally such as lotion, liniments, paints, etc. कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक्सटर्नली यूज की जाती हैं, जैसे होती है हमारी लोशंस और लिनिमेंट्स या पेंट्स। शुड बी सप्लाइड इन वर्टिकली फ्लूटेड और फाइब्रेटेड बॉटल इन ऑर्डर डिस्टिंग्विश it by touch. They must be labeled in red or against in a red background. कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि लोशन और लिनिमेंट्स को क्या होता है, फ्लूटेड और फाइब्रेटेड बॉटल में रखा जाता है, और जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर रेड रेड कलर का लेबल या बैकग्राउंड में रेड कलर का होना चाहिए वहाँ पर। बिफोर हैंडिंग ओवर द मेडिसिन टू the paints against check that the correct preparation in the correct strength has been supplied and correct direction has been stated on the label. Before handling over the medicine, पेशेंट को जब हमने दे दिया तो अगेन फिर से चेक करते हैं उसको करेक्ट प्रिपरेशन है कि नहीं है, करेक्ट स्ट्रेंथ हमने दिया है उसको नहीं दिया है, और करेक्ट डायरेक्शन में उसको कैसे यूज़ करना है, वो सब उसमें लेबल में मेंशन है या नहीं है प्रिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। सोर्सेस ऑफ एरर्स, पहले तो हमारा आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या कहता है, एब्रीविएशन प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। कुछ जैसे ऐसे वर्ड होते हैं जो डॉक्टर बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय द फार्मासिस्ट इन इंटरप्रिटेटिंग द एब्रीविएशन। जैसे फार्मासिस्ट है, वो अगर वो वर्ड नहीं समझ पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, फार्मासिस्ट को समझ समझ में ना आए तो वो प्रिस्क्राइबर से फिर से जा करके आस्क कर ले, ठीक है, अपने आप से मतलब गैस करके, नॉट गैस द मीनिंग ऑफ द एम्बिगुअस एब्रीविएशन, मतलब कि अपने मन से जो भी कोई दवा नहीं देनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, नेम ऑफ द ड्रग। तो इसमें क्या होता है, दीज आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक those of other drugs. Such some of the example of such drugs is as under। पहले तो होता है डिजिटॉक्सिन और होता है डिजॉक्सिन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो सिमिलर नेम के जैसे ही बोली जाती हैं, जैसे कि आपने देखा अभी डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। तो चलते हैं नेक्स्ट में, क्या है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड ऑन द प्रिस्क्राइबर। इसेंशियल ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। प्रिपरेशन जो प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट, उसकी क्या होती है, उसकी वेरियस स्ट्रेंथ जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। तो देख लेते हैं, डोजेस फ्रॉम ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मोर देन वन डोजेस फॉर्म लाइक एज लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल। बहुत सारी डोजेस फॉर्म्स होते हैं जो कि प्रिस्क्राइबर जो होता है प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। अब डोज की बात करते हैं, डोज क्या होती है, unusually high or low doses should be discussed with the prescriber. Pediatric doses may prevent, so pharmacists should consult pediatric pathology to avoid any error. Sometimes a reasonable dose is administered too frequently. इसमें क्या होता है, डोज के अकॉर्डिंग ही फार्मासिस्ट दवा देता है। इसमें क्या होता है, हाई डोज एडल्ट, लो डोज जैसे पीडियाट्रिक। तो उसमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया रहता है कि कितने डोज किस पेशेंट को किस एज में देना है। समटाइम्स द रीजनेबल डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू फ्रिक्वेंटली। चलिए आगे देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट which are given in the prescription are incomplete or omitted. The quantity of the drug to be taken, the frequent and timing of administration and route of administration should be clearly given. तो इंस्ट्रक्शन जो होता है फार्मासिस्ट के द्वारा दिया जाता है पेशेंट को, इसमें क्या दिया जाता है कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हमको लेना है वो कैसे लेना है, किस फ्रिक्वेंट टाइमिंग पे, और कब हमको एडमिनिस्टर करना है, और कब हमको रूट ऑफ एडमिनिस्टर मतलब किसके थ्रू हमको खाना है, जैसे सबलिंगुअल है या बक्कल है या आईवी है या आईएम है,
वो हमारा सब कुछ इसमें मेंशन करता है प्रिस्क्रिप्शन पे। सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पेशेंट को नहीं होनी चाहिए, उसके रिलेटेड जो है पूरा डिस्कस करता है पेशेंट से। फिर चलते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज की तरफ। इट इज essential to check that these are no pharmaceutical or therapeutic incompatibilities in a prescribed preparation, and that different medicine prescribed for the same patient do not interact with each to other to produce any harm to patient. Certain antibiotics should not be given with meal after it significantly decrease the absorption of the drug। इसमें क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं कि जैसे दो दो पेशेंट गए एक साथ में तो दोनों को एंटीबायोटिक्स दिया, बट इन केस जैसे होता है कुछ दवाइयाँ खाने के पहले खाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ खाने के बाद खाई जाती हैं, ठीक है। सेम पेशेंट डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू पेशेंट। इसमें यही होता है कि जब पेशेंट और दूसरे पेशेंट से बात करते हैं कि हमें तो खाने से पहले खाना है और आपको खाना खाने के बाद खाना है। तो उसमें ये होता है कि कुछ दवाइयाँ या कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होती हैं जो शुड नॉट बी गिवन विथ मील, खाना खाने के साथ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ड्रग के एब्ज़ॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।